ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में कल हमारा विषय चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी कि जगत में धनवान और संतान युक्त पुरुष ही सुखी हैं, तृप्त हैं, तो आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो गुरुदेव आंसर दे रहे हैं, निवारण कर रहे हैं कि अगर जिनके पास धन है और संतान है वही पुरुष अपने आप को इस संसार में सुखी और तृप्त मान रहे हैं, तो ये उनकी अज्ञान की अवस्था है, बुद्धि की न्यूनता है। क्योंकि ये विषय कभी भी एक रस नहीं रहते। ये पदार्थ नाम रूप आकार हमेशा बदलने वाला है और ये खाली शारीरिक ज्ञान है। जो संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं उनके लिए ये अवस्था रहती है कि वो धन को, संतान को, लोक ऐषणाओं में वो फंसे रहते हैं, धन को, संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब चैतन्यानंद जी कहते हैं कि जैसे रात्रि को अर्थात नींद अवस्था में पुरुष अपने सारे बंधन ग्रह से वो अचेत होता है, नींद में उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा होता, और राजा भी अपने धन से, मान से वो हमेशा अचेत ही रहता है, ना किसी को लाभ है और ना ही प्रसन्नता, ना हानि, ना भय, कुछ भी नहीं है दोनों को, दोनों समान है, राजा भी और एक मनुष्य भी। जब इन अवस्थाओं में जो प्रति क्षण और प्रतिदिन पुरुष पर ये प्रकट होती रहती हैं, ये अखंड मंडलाकार, ये चक्र हमेशा चल रहा होता है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर बचपन। देखो ये अखंड मंडलाकार ये चक्र चल रहा है। ये अवस्थाएं कभी भी एक क्षण रहने वाली नहीं है, एक जैसी रहने वाली नहीं है, आ रही हैं और जा रही हैं। यह पदार्थ नित्य एक रस स्थित ना रहे तो किस अवस्था में पदार्थ की जीव को तृप्ति व सुख व आनंद होगा। देखो आनंद हमें कब होता है, जब वस्तु एक रस बनी रहती है, जब ये अखंड मंडलाकार ये चक्र चल रहा है। विषय को देख लो, वो भी बदल रही हैं। आज एक विषय अच्छा लग रहा है तो कल दूसरा विषय अच्छा लगता है। किसी पदार्थ को देख लो, आज नई कोठी बहुत अच्छी लग रही है, सुखदायक लग रही है, परंतु धीरे 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 वो उसका रूप परिवर्तन होता जा रहा है। फिर उसको ठीक करवाने की, साफ सफाई करवाने की फिर टेंशन होनी शुरू हो गई। जो पहले आनंददायक थी, सुखदायक थी, अब उसी पदार्थ से, उसी वस्तु से दुख प्राप्त हो रहा है कि उसको सांभा कैसे जाए। पहले नहीं प्राप्त थी तो भी दुख था, अब प्राप्त है तो भी दुख है। देखो ये पदार्थ कभी भी एक रस नहीं रहते, क्योंकि संसार पूर्ण ही नहीं है। ऐसे ही परिणाम स्वरूप धन, संतान व संसारिक प्रताप की खोज के पश्चात जो उत्तम जिज्ञासु महापुरुष हैं, उन्होंने क्या विचार निकाला, क्या निचोड़ निकाला, क्या परिणाम निकाला कि संसार से अपनी वृत्ति को रोककर अपनी आत्मा की ओर उन्होंने प्रवृत्त किया। क्योंकि संसार में उनको
कोई भी सुख आनंद प्राप्त ना हुआ। अब यही शंकावादी का क्वेश्चन था कि जगत में धनवान और संतान वाले पुरुष ही सुखी और तृप्त हैं, तो आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है। देखो, ना तो कभी धन एक जैसा बना रहा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी आपदा, उतनी बड़ी मुसीबत होती है उस राजा को। ना कभी संतान एक जैसी रही। आनंद और तृप्ति आई तो कहाँ से आई? अपने आत्मज्ञान से। ये जिज्ञासुओं ने, महापुरुषों ने यह परिणाम निकाला, क्योंकि आत्मज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है वह सर्व अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में समान और स्थित रहता है। जो अपने आपा का आनंद है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। एक रस वैसे का वैसे ही और बना रहता है, और ना ही ये कोई उधार है। इसके लिए किसी बाहर के वस्तु की, पदार्थ की, इस आनंद के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई मिलेगा तभी मेरे को ये आनंद प्राप्त होगा। वह सर्व अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में समान और स्थित रहता है, और किसी समय की उपाधि रूप बंधन इसको नाश नहीं कर सकते। आत्मा त्रिकालाबादी है। त्रिकाल रूप उपाधि से ये न्यारा है, और सर्व का अपना आप है। ये नहीं कि वो आत्मा किसी में है तो किसी में नहीं है। इसके ज्ञान से जो आनंद व सुख प्राप्त होता है वह किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है, और ना ही किसी अवस्था में ये परिणाम को प्राप्त होता है। जैसे बचपन किस में बदल गई? जवानी में। जवानी किस में बदल गई? बुढ़ापे में। देखो, ये परिणाम को प्राप्त हो रही हैं, पर ये आत्मा का आनंद ऐसा है कि किसी भी परिणाम को प्राप्त नहीं होता, ना ही घटता है ना बढ़ता है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, कोई इसको चुरा भी नहीं सकता, और ना ही किसी अन्य वस्तु के अधीन है। जितने भी संसार के रसदायक पदार्थ हैं वो आत्मज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है। चाहे जितना मर्जी कोई सुखदायक क्यों न हो, आत्मज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके भय का नाश भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं चला जाएगा। शरीर स्थिर रहे चाहे नाश हो जाए या कोई अन्य अवस्था में आ जाए, परंतु आत्मा सर्व अवस्थाओं में अपने वास्तव स्वरूप में ही स्थित रहता है। जो आनंद व शांति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है वह सदा एक रस और नित्य रूप है, जिसकी प्राप्ति से संसारिक व परमार्थिक सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखो, अगर हम संसारिक वासना करते हैं ना, उन इच्छाओं की पूर्ति हम अगर गुरुदेव से कराते हैं तो वो खाली हमें वही हमारी पूर्ति होगी, संसारिक वस्तुओं की पूर्ति होगी। अगर हमारी डिमांड ये रहती है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, गुरुदेव से हम इसकी प्रार्थना करते हैं, तो देखो वो तो हमारी प्रोग्रेस उसमें होगी ही होगी। हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिति पाते ही जाएंगे, अधिकारी बनते ही जाएंगे।
पर उसके साथ साथ हमारी सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं वो भी पूर्ण होंगी बिन मांगे। वो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान जी योग और खेम दोनों ही करते हैं, तो फायदा किस में है ज़्यादा कि हम अपने स्वरूप की, अपने आप में स्थित होने की यही प्रार्थना गुरुदेव से बारंबार करें। इसलिए मन को बाहरी पदार्थों की ओर प्रवृत्त ना करने दें, नहीं तो संसारी और धनवान पुरुष की कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। जितनी माया की पदार्थों की अर्थात धन, संतान व मान प्रताप की वृद्धि होती जाती है, उतनी ही इच्छा तृष्णा अग्निवत और अधिक बढ़ती जाती है। इन पदार्थों में शांति व तृप्ति की आशा रखना मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण है। नहीं तो कितने राजा हो गए, वो सारे सुखी रहते। राजा जनक अपने राज्य को छोड़कर क्यों अष्टावक्र जी के पास गए? नहीं तो उनके पास तो पूरी सुख सुविधा थी, पूरा ऐशो आराम था, फिर भी उनको वहां तृप्ति ना मिली, शांति ना मिली। वही ज्ञान नहीं था। उस ज्ञान के लिए वो अष्टावक्र जी के पास गए। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्म प्रेमियों ने सर्व जगत व उसके पदार्थों की अपितु स्वर्ग व वैकुंठ पर्यंत सर्व रूपों को मनोमात्र जानकर उनको छोड़ दिया है। अपने अंतःकरण में उनके लिए दोष अर्जित किए हैं। अब अगर उन विषयों से वैराग्य आएगा तभी तो हमारी वृत्ति अपने आत्म स्वरूप की तरफ मुड़ेगी और अंतःकरण रूपी दर्पण को शुद्ध व पवित्र करके आत्म ज्ञान में जो वस्तु है, जो वस्तु प्राप्त हुई है, उसमें वो प्रवृत्त हुए हैं। उचित भी यही है कि जिस पुरुष को परमात्मा के प्रेम में सच्ची लगन हो, वह इन संसारिक पदार्थों को भाव नहीं देता। उसके लिए भाव तथा अभाव दोनों ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये भाव और अभाव सापेक्ष है, एक की अपेक्षा से दूसरा है। अगर एक बार अधिकारी ने, शिष्य ने, जिज्ञासु ने जान लिया कि इनमें, इन विषयों में कोई सुख नहीं है, ये विष की तरह है, तो वो फिर उधर क्यों जाएगा? किस लिए जाएगा? वो अपने आत्मज्ञान की ओर फिर प्रवृत्त होता है। और प्रेम, पुरुषार्थ व विचार द्वारा आत्म साक्षात्कार रूप परम आनंद अवस्था को वो प्राप्त करता है। जो साधक, जो जिज्ञासु साधना काल में अभ्यास करता है, वही उसका आगे जाकर स्वभाव बन जाता है। शुरू में तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वृत्ति बार बार संसार को लेकर बैठती है। क्योंकि हमारा संग ज्यादा किसके साथ हो रहा होता है? संसारियों के साथ।
जितना हमारा संग संसारियों के साथ होता है उतनी हमारी वृत्ति बिखरती जाती है बाहर की तरफ। अब बिखरी हुई वृत्ति को समेटने में कितना पुरुषार्थ होता है। फिर हम कोई विशेष काम नहीं करते, हम ताजी कमाई करते हैं और ताजा ही खर्च करते हैं। अपना कोई बैंक बैलेंस हम जोड़ नहीं रहे। जो उत्तम अधिकारी होता है उसको फिर विक्षेपता होती है कि मेरी ये वृत्तियां अभी तक बाहर की तरफ क्यों जा रही हैं। वही फिर अंकुश लगाएगा। आत्मा सर्व का अपना आप है और सदैव प्राप्त है, वह सत्य वस्तु है। देखो ये ऐसी भी नहीं है कि हमारे पास ना हो। आत्म प्राप्ति से बिना द्वैत और भ्रम की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। ये बार बार हमारा जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि राग और द्वेष ही नहीं खत्म हो रहे, ये मल ही नहीं निकल रहा अंतःकरण से। जब तक ये मल खत्म नहीं होता अंतःकरण से, तब तक ये जन्म और कर्म हमारा खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसे के ऐसे ही हमारा चक्र चलता रहेगा। जब तक द्वैत रहेगा तो ज्ञान कैसे ठहरेगा? बर्तन शुद्ध होगा, पात्र साफ होगा, तभी तो उसके अंदर ज्ञान ठहरेगा। अब इसके लिए कोई और उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, सत्संग और सतगुरुदेव का के महावाक्यों का मनन और निध्यासन करना। अन्य संसारिक पदार्थों, धन व मान इत्यादि की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के शोक और कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संसारिक पदार्थ हम जितने भी लेते हैं, देखो उनके लिए कितना ज्यादा वाला पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर इसके लिए खाली अपने मन के भावों को ही मोड़ना है। यहाँ पे किसी से शोक अपमान भी हमें सहन करने की जरूरत नहीं है। ये तो अपना आप है, किसी से मांगना भी नहीं पड़ता और सब उपाधियों से ये विशेष है। अब इसलिए इस आत्मज्ञान की अधिक विशेषता है। संसारिक वस्तुओं की अपेक्षा ये आत्मज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी प्राप्ति से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। देखो प्राप्त की प्राप्ति ये पहले ही है पड़ा हमारे पास, पर हम अपनी दृष्टि से इसको देख नहीं पा रहे। इस जगत में मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक मृत्यु और दूसरी संकल्प रूप मृत्यु। शारीरिक मृत्यु वह है जो समय अनुसार सब पुरुषों पर आती है, और संकल्प रूप मृत्यु वह है जो जीते जी धारण की जाती है। अब ये धारण कैसे की जाती है? मन की वृत्ति को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वैत भावना, कृपणता, द्वेष व क्रूरता आदि आसुरी स्वभावों से उपराम रखकर परमात्मा के ज्ञान में लगाना। देखो एक तो शारीरिक मृत्यु जो सबकी आती है,
और दूसरी संकल्प रूप मृत्यु, जो इस शरीर में जो निवास करते हैं उनसे उपराम होकर रहना, ये आश्रित स्वभावों से उपराम होना और परमात्मा के ज्ञान में प्रवृत्त हो जाना। और जो जो कष्ट परमार्थ मार्ग पे चलने पे आते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहन करके परमात्मा में अपनी स्थिति बनाए रखना। ये कौन सी मृत्यु है? संकल्प रूप मृत्यु। जो पुरुष संकल्प रूपी मृत्यु को धारण करते हैं उनको शरीर की मृत्यु से रंचक मात्र भी भय की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य वही है जो संकल्प रूपी मृत्यु को धारण कर आत्मज्ञानी हो, शरीर के संबंध से अपने मन को दूर रखता है और शुद्ध परमात्मा में लीन करता है। ऐसे अपने जीवन को वो व्यतीत करता है, उसे ही जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है और उसी का जन्म ही सफल है। अन्यथा सर्व सृष्टि कीड़ों की तरह उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हो रही है। देखो किसका जन्म सफल है? जो मनुष्य शरीर तो जिसने ले लिया, प्रकृति ने जिसको इस योग्य समझा कि अब ये छूट सकता है अपने कर्म बंधनों से, स्वतंत्र बना दिया। और उसका अगर उस पुरुष का पुरुषार्थ चल रहा है, उसको जिज्ञासा है, तत्परता है अपने स्वरूप में स्थित होने की, तो वही पुरुष इस बंधन को, संसार रूपी बंधन को तोड़कर आगे निकल सकता है। नहीं तो सारे मनुष्य क्या हैं? कीड़े की तरह हैं, जो पैदा भी हो रही हैं और मर भी रही हैं। इस संसार में सर्व संसारिक पुरुष अधर्मी है, क्योंकि सब कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा धन है और यह मेरी भूमि है। ईश्वर जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, उसका नाम कोई भी नहीं लेता। देखो जिसको हम अपनी भूमि कह रही हैं, हमने बनाई है, उसकी ही देन है। ये तो हमने उसको खंड खंड करके नाम दे दिया, उपाधि दे दी। इतना हिस्सा पंजाब का है, इतना हरियाणा का, इतना गुजरात का, इतना महाराष्ट्र का है। देखें तो भूमि सारी एक, कहीं पे भी उसकी टूट नहीं है। कितनी मूर्खता करते हैं कि मेरा 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 कर रही हैं, जबकि मेरा ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। अगर ये मेरा अपना होता तो मेरा कहना मानता। ये किसका सारा बनाया हुआ है? उस परमात्मा का। उस परमात्मा ने ही चारों खानियां 84 लाख योनियां बनाई हैं और उनमें हर कोई अपने कर्म के अनुसार भुगतान कर रहा है। ये बनाया हुआ उसका है, उसका हम कोई नाम ही नहीं लेते। ये इंद्रियों में बल कौन दे रहा है? ये श्वास जो आ जा रही हैं, कभी हमने कोशिश भी की कि ये आए और जाएं? जो आंखें स्वतः झपक रही हैं इस पिंड में देखें हमने कभी कोशिश की आंखों को झपकने की? कितनी उसने सुंदर इसमें कृति की हुई है।
चित्रकारी की हुई है। आंखों की पलकें कभी नहीं बढ़ती, एक स्टेज पे आके वो रुक गई और बाल बढ़ते जा रहे हैं। हम जो कुछ भी इसको देते हैं खाने के लिए, कैसे उसमें से हड्डियां भी बन रही हैं, खून भी बन रहा है, मल मूत्र भी बन रहा है। किसी भी अंग में दर्द हो, गोली मुंह से लेते हैं और उस अंग को आराम मिलने शुरू हो जाता है। कौन बैठा है ये जादूगर अंदर? कभी हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बाहर ब्रह्मांड में देखें, कौन इसका नियामक है? कौन ये एक के बाद ऋतु भेज रहा है? ऊपर से देखो तो पृथ्वी गोल है। अब गोल के अंदर कैसे उसने पानी को ठहरा कर रखा हुआ है। कितने बड़े बड़े समुद्र हैं इसके अंदर। गोल वस्तु के अंदर पानी ठहरा कर दिखाओ तो पता चले। फिर भी हम मैं करते करते थकते नहीं। उसकी तरफ तो हम देखते ही नहीं है। जो ईश्वर ने संपूर्ण जगत बनाया है वही इस जगत का स्वामी है, उसका नाम तो हम लेते नहीं हैं। सर्व अपने अपने ग्रह में ईश्वर बने हुए हैं। हम खुद ही ईश्वर बन के बैठ गए हैं। यही कारण है कि जीव दुख को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद कुछ बन के बैठ गया ना। अब बनने में तो दुख है, क्लेश है। अब माँ बन के बैठ गए, पत्नी बन के बैठ गए, सास बन के बैठ गए, इसी में क्लेश है। छोड़ दो सब उपाधियों से, अपने आप को न्यारा कर दें तो उपाधि में क्लेश है। अगर वहां से हम अपने आप को न्यारा कर दें तो, अलग कर दें तो फिर तो कोई भी दुख नहीं है। हम दूर बैठे फिर सारा कुछ खेल तमाशा देख रहे हैं। जो भोग रहा होगा उसको दुख होगा ना। जो दूर से बैठकर देख रहा होगा उसको कोई दुख होगा? ये उसकी दी हुई कृति है, उसमें उसने तो हमें दी उधारी, पर हम उसकी अमानत को ना सांभ सके, उसकी अमानत में खयानत कर दी। ईश्वरीय वस्तु में अपनी ममता को धारण करके वास्तविक स्वामी ईश्वर को मध्य से उठाकर स्वयं ही मालिक बन गई हैं। था तो ये किराए का घर, अब किराए के घर में मालिक को हटा दिया, हम किराएदारी इसके मालिक बन बैठे। फिर मालिक बनते ही अनेक प्रकार के झगड़े हमने शुरू कर दिए। यह विचार तो हमने किया ही नहीं कि जो वस्तु मेरी है ही नहीं वो मेरी कैसे बन सकती है। जो वस्तु मेरी उत्पत्ति से भी पहले थी, मेरी मृत्यु के उपरांत भी रहेगी, मैं उसकी स्थिति में उत्पन्न हुआ हूं, तो वह मेरी कैसे हो सकती है? और उसके होते होते ही मैं चला जाता हूं, तो मैं उसका स्वामी किस प्रकार बन सकता हूं? उसका स्वामी कौन होना चाहिए? जो जगत की उत्पत्ति से पहले था और जगत के प्रलय तक स्थिर रहेगा, वही उसका स्वामी होना चाहिए। और ये लक्षण
तो एक उस परमात्मा में ही मिलते हैं। हम जितने भी सर्व पुरुष पशु पक्षियों की तरह इस जगत में अल्पकाल के निमित्त बसेरा करके चले जाते हैं, और इसी में देखो हम कितने अपने कर्म बना जाते हैं। हमें ये दिखता है कि अल्पकाल है, ये उसकी बनाई हुई कृति है, हमें ऐसा दिखता है। जब हम शुरू में हमने नाम दान लिया था, क्या उस टाइम हमें ये दिख रहा था? ये तो बैठे बैठे गुरुदेव पर श्रद्धा करते करते फिर बाद में जाकर हमने ये जाना। फिर ये लगा कि हम इस अल्पकाल में हमने कितना मैं मेरा कर लिया है, कितने कर्म बना लिए हैं। हमारे जैसे ही कितने आए और चले गए। तो ये संपत्ति किसकी बन सकी आज तक? कौन अपने साथ ले गया? यही अज्ञान ही पुरुष के सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही अज्ञानता है। जो मेरा नहीं है, मैंने उसको मेरा मान रखा है, उसको मैं कर रहा हूँ। कोई पुरुष यदि स्वप्न की संपत्ति को देखकर अपने को उसका स्वामी निश्चय करे, तो हम उसको क्या कहेंगे? यह तो मूर्ख है। क्योंकि जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था की संपत्ति और सामग्री निश्चय ही लय भाव को प्राप्त हो जाएगी। स्वप्न में मेरे से किसी ने पैसे लिए, मैं वो जागृत में उससे मांगने जाऊं तो क्या कहेगा वो मेरे को? अरे भाई मैंने कब लिए? हम कहेंगे कि स्वप्न में लिए। वो कहेगा मैं कब आया स्वप्न में? अब वो तो हमें कहेगा कि पागल है, ये तो मूर्ख है, ये तो। जागृत अवस्था में मेरे को प्यास लगी है, पानी पीना है। अब स्वप्न में वो पानी मेरी प्यास बुझाएगा क्या? जागृत का प्यास जागृत में ही बुझ सकती है, जागृत अवस्था में ही बुझ सकती है। यही जो हमने सर्व मनोमात्र व मिथ्या कल्पना कर रखी है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर वो जागृत और स्वप्न को आपस में मिला रहा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। परमात्मा के अज्ञान से यह जगत निश्चय हो रहा है, क्योंकि उनका परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना हमें, तभी तो ये जगत हमें सच्चा लग रहा है। और अगर हम विचार की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देखें तो ना ही कोई जगत है और ना ही जगत की कोई संपत्ति है। वशिष्ठ जी बार बार राम जी को कह रही हैं, हे राम जी, तीनों कालों में कोई जगत नहीं है। मुक्त पुरुष वही है जो किसी वस्तु के मोह से आसक्त नहीं होता। यहाँ तक कि अपने शरीर से भी, वो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता। अपने को सर्व से अलग और सबका साक्षी मान रहा होता है कि मैं इसको जान रहा हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ। वही आनंद में, सुख में रह सकता है, और कोई अन्य जीव आनंद में, सुख में रह नहीं सकता। इसलिए अपने सतचित आनंद रूप आत्मा में ही हम मस्त रहें, और कोई भी अवस्था हमें आनंद
नहीं दे सकती और दुख और संताप से बाहर नहीं निकाल सकती। ओम। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। शब्द है, शब्द है, शब्द है। शब्द, आकाश और कान, इन तीनों की त्रिपुटी है। और दृढ़ता पूर्वक अब हम अपना होमवर्क करते जाएं, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। पता नहीं काल कब आकर ले जाए। पहले हमारा काम तो हुआ पड़ा हो। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।